everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss some organelles. So, बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं that is about ribosome, cytoskeleton and cilia and flagella. So आपको पता ही है हमने कुछ organelles पहले डिस्कस की है और आज हमने डिस्कस करना है about ribosome, cytoskeleton and your cilia and flagella. So बेटा राइबोसोम्स क्या होते हैं? मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, उस सेल के स्ट्रक्चर के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, राइट? तो राइबोसोम्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं और राइबोसोम अकेले भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है? यानी राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसे किसने डिस्कवर किया था राइबोसोम ने? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था। इट मींस उसने ये देखा था कि सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड बेटा किस तरीके के होते हैं? ग्रैन्यूल्स लाइक। ग्रैन्यूल्स का मतलब ऐसे दाने की तरह, ठीक है? दाने दाने की तरह लगते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो ये होता है उसका स्ट्रक्चर बेटा। नेक्स्ट इज किसके बने होते हैं? दैट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए। आरएनए जो होता है ना बेटा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है लाइक ऐसे, और जो आपका डीएनए होता है वो कैसे होता है बेटा? आपका डबल स्ट्रैंडेड, राइट? सो जो आपका राइबोसोम है ये किसका बना हुआ है? इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन बेसिकली आपको पता ही है प्रोटीन फैक्ट्रीज बनाता है, तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब बात करते हैं यूकेरियोट्स के अंदर। यूकेरियोट्स के अंदर जो ये राइबोसोम्स होते हैं वो 80S के होते हैं और जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो 70S के होते हैं। S का मतलब है यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं बेटा साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन है क्या बेसिकली? अगर हम बात करें बेटा साइटो को, तो साइटो का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है? और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा या फिर उसका फ्रेमवर्क, राइट? तो साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क क्या है? तो बेसिकली साइटोप्लाज्म है किस चीज का, ठीक है? तो जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी जितना भी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड योर साइटोस्केलेटन। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें बेटा, तो फंक्शंस का क्या काम है? साइटोस्केलेटन का काम क्या है जो कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर है, जिसने साइटोप्लाज्म को बना रखा है, सॉरी, ठीक है? जिसने साइटोप्लाज्म को बना रखा है, साइटोप्लाज्म को बनाने वाले का फंक्शन क्या है? दैट इज इट मेंटेन शेप। सेल की शेप को मेंटेन करके रखना, सपोर्ट देना सेल को, हेल्प इन सेल मोटिलिटी, सेल के मूवमेंट में हेल्प करना, ठीक है? सेल जब लोकोमोट करता है, जैसे अमीबा की बात करें या पैरामीशियम की बात करें, तो उस टाइम पर जो साइटोस्केलेटन है बेटा वो क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन सेल मोटिलिटी। नेक्स्ट इज बेटा सिलिया एंड फ्लैजेला, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनेल सीलिया की वजह से मूव करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म सीलिया की वजह से मूव करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स फ्लैजेला की वजह से मूव करते हैं। सीलिया जो होते हैं बहुत सारे होते हैं और फ्लैजेला एक या दो होता है। तो बेटा ये जो सीलिया है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आपको ऐसे पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं पैरामीशियम के अंदर, और फ्लैजेला आपको यूग्लेना के अंदर मिल जाएगा बेटा ऐसे, राइट? तो ये जो आपको सीलिया और फ्लैजेला आपको देखने को मिल रहे हैं ये कैसे होते हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट मींस ये कैसे है? हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर की तरह आउटग्रोथ है, और किसके ऊपर है? उस सेल की, यानी उसके बॉडी पार्ट के ऊपर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ है, तो ये क्या है? एक तरीके का उसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, ठीक है? ऐसे ही अमीबा के, ऐसे ही आपका यूग्लिना के ऊपर हेयर लाइक आउटग्रोथ है, तो वो उसी का एक हिस्सा है। जैसे हमारी बॉडी का हिस्सा हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, ऐसे ही उनकी बॉडी में ये मूवमेंट के लिए होते हैं, ठीक है बेटा? सीलिया स्मॉल होते हैं, फ्लैजेला लॉन्गर होते हैं। यहाँ मैंने आपको बना दिया, दैट इज सीलिया। सीलिया जो होंगे स्मॉल होंगे और फ्लैजेला कैसे होंगे? लंबे होंगे,
ठीक है, अब बात करते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, यानी जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो हम लोगों को ये कैसे दिखाई देगा। सबसे पहले बेटा इसके अंदर हमें दिखाई देता है एक एक्सोनीम। एक्सोनीम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, एक्सोनीम क्या है। एक्सोनीम में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट होते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट का मतलब देखो, ऐसे एक तरीके से आपके पास इस तरीके से 9 डबलेट्स होंगे। यहाँ पे आप बना लो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डबलेट की बात हुई है तो एक और बना लो, राइट। 9 डबलेट्स हो गए। 9 डबलेट्स जो है ये बनाते हैं आपका एक्सोनीम। ये पूरा एक एक्सोनीम है। एक्सोनीम का मतलब ये है बेटा कि ये पूरा जो है ना, ये सीलिया को जब हमने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई दिया। यानी ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट हुए जो कि पेरिफेरी पे है। पेरिफेरी यानी किनारे पर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 2 सेंटर में भी होते हैं। 2 सेंटर में होते हैं तो बेटा अगर 2 सेंटर में होते हैं तो एक यहाँ पर होगा जी और एक यहाँ पर होगा। अब एक और बात उसने बोली है, कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो लो जी इनको कनेक्ट भी कर देते हैं, राइट। लेट अस कनेक्ट दीज ऑल, ठीक है। हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो ये कनेक्ट जो हुए हैं इनके पास 9 रेडियल स्पोक्स होती है। यानी रेडियल स्पोक्स जो उसको ये अंदर वाले 2 दिख रहे हैं बेटा, इनको भी कनेक्ट करेंगे, अंदर वाले 2 के साथ जोड़ती है। यानी अगर हम बेटा इसमें रेडियल स्पोक्स बनाए तो ये हो गई आपकी रेडियल स्पोक्स। कितनी होंगी आपकी रेडियल स्पोक, दैट विल बी 9 in number, ठीक है। इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। अब ये जो सीलिया है ये कहाँ से इमर्ज होती है, ये इमर्ज होती है आपके सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में आपको बताऊंगी बेटा, सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर ही होता है, दैट दिस exonym or the cilia emerges from centriole which is also called basal bodies, ठीक है। So this is all about today's video। एक बार फिर से समरी दे रही हूँ। देखो राइबोसोम क्या है, ग्रैन्युलर है। किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलेट ने। किसके बने होते हैं, आरएनए प्रोटीन के। यूकेरियोट्स में 80S होता है राइबोसोम और प्रोकैरियोट्स में 70S। साइटोस्केलेटन, skeleton of cytoplasm is called cytoskeleton, right। functions क्या है, शेप मेंटेन करना, सपोर्ट देना, सेल की मूवमेंट में हेल्प करना। सीलिया और फ्लैजेला का काम क्या होता है, टू हेल्प इन मूवमेंट, टू हेल्प इन लोकोमोशन, राइट। तो अब हेयर लाइक होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ होगी। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजेला बड़े होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। दिस इज अ 1 एक्सोनीम। एक्सोनीम में 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल, दैट इज डबलेट। तो हमने 2 डबल कर दिए यानी 18 होंगे और 2 सेंटर में होंगे। 2 will be in center, that's why it is called 9 plus 2 array, right। उसके बाद ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। मैंने ये कनेक्ट भी कर दिए, ठीक है, बाय ब्रिजेस कॉल्ड सेंट्रल शीट। तो इससे क्या बोलेंगे, आपका सेंट्रल शीट। और इसके साथ में 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। ये जो रेड वाले मैंने ड्रॉ किए थे दैट इज योर रेडियल स्पोक। और ये कहाँ से इमर्ज होते हैं, ये इमर्ज करते हैं सेंट्रियोल से, which is also called basal bodies, right beta। this is all about today's video। if you like my today's video, please subscribe the channel and do share it with your friends and family। thank you everyone।